सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब ने मिलकर गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे, निकालेंगे वचन मत्ती 5 अध्याय का 43 वचन से 48 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते हैं? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम क्या बने? सिद्ध बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? सिद्ध है। हमारा परमेश्वर क्या है? सिद्ध है। यहाँ पे लिखा हो, तुम सुन चुके हो कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरियों से बैर। हम सब पुराने नियम अच्छी तरह से क्या करते हैं? जानते हैं। व्यवस्था के बारे में भी क्या करते हैं? हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज से 2025 साल पहले अपने आप को शून्य करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को मनुष्य के रूप में जब इस संसार में क्या हुआ? आया। प्रभु यीशु मसीह कहता, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से क्या रखो? प्रेम रखो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। एक मसीही लोगों का इस दुनिया में कोई भी क्या नहीं होता है? दुश्मन नहीं होता है। कोई मनुष्य क्या नहीं है? ना तो बैरी है, ना दुश्मन है, ना क्या है, वो हमारा शत्रु है। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है। परमेश्वर के वचन में भी क्या है? स्पष्ट तौर पे क्या है लिखा हुआ? हमारा लड़ाई शैतान से है, जो मनुष्य को गुमराह करके रखा है, जो मनुष्य के बुद्धि को अंधा करके रखा है। उस अंधकार की शक्ति के साथ हमारा क्या है? लड़ाई है। इसलिए कोई भी मनुष्य हमारा क्या नहीं हो सकता है? ना तो बैरी हो सकता है, ना हमारा दुश्मन हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है? हमारा शत्रु हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके हाथों में कील को ठोका जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? पिता, ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसे क्या कर? क्षमा कर। इसे क्या कर? क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा नमूना दिया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कि सिर्फ क्या किया? बोला, बल्कि जैसा उसने क्या किया? उपदेश दिया। पहले वो चलकर उसने क्या किया? सब कुछ पूरा किया। उसने अपने जीवन के द्वारा क्या दिया? नमूना दिया। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अपने बैरियों से भी। लेकिन आज जब हम मसीह के मानने वाले लोगों को हम क्या करते देखते हैं, कलीसिया में भी एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी से क्या नहीं होता है? बेशक एक साथ वो प्रार्थना करते हैं, एक साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल क्या नहीं है? मिला हुआ नहीं है। अंदर से एक दूसरे से क्या नहीं है? जैसा प्रेम परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं है। एक मसीही परिवार में भी देखने को क्या है? मिलता है। जैसा एक मसीही पारिवारिक जीवन होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए,
वो प्रेम क्या होता है, नहीं दिखता है। यहां तक कि जो लोग सेवा करते हैं, एक सेवक दूसरे सेवक के साथ भी क्या है, प्रेम से नहीं रहता है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा दे रहा है, अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जब तक हम अपनों से क्या नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जो बैरी है, जो हमको सताते हैं मसीह के कारण, हमें बुरा भला कहते हैं, मेरे साथ बहुत सारी बातें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर उसके साथ हमारा प्रेम कैसे रहेगा, हम उसको प्रेम कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने, सिद्ध बने। हम क्या बने, सिद्ध बने। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा दुश्मन क्या नहीं है। अगर आप हमसे पूछेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। दुनिया में कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके प्रति मेरे अंदर क्या है, नफरत है, जिसको मैं अपना क्या समझता हूं, बैरी समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह की तरह कोई भी कुछ करता है, वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। प्रभु क्या बोलता है, नहीं जानता है। आज विश्वास के कारण बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्या करते, बोलते हैं, उसे मालूम नहीं है। अगर हम उसके जगह होते तो वही बोलते जो आज वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। लेकिन फर्क यही है कि परमेश्वर ने मुझ पापी को क्या दिया, उद्धार दिया, आत्मिक आंखें खोल दी। लेकिन वो अभी तक आत्मिक रूप से क्या है, अंधा है। वो नहीं जानता है, उसे मालूम नहीं है। वो उसको परमेश्वर मानता है जो हकीकत में क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम तो क्या है, अब ज्योति के संतान है। अंधकार से परमेश्वर हमें क्या लाया, ज्योति में लाया है। हमारे जीवन से क्या होना है, इस अंधकार भरी दुनिया में ज्योति का काम क्या होना है, प्रकट होना है। इसलिए वचन में लिखा है, आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर क्या करता है। इस दुनिया में क्या है, भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दोनों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, सूर्य उदय करता है। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। धर्मी और अधर्मी दोनों पर क्या बरसाता है, मेघ बरसाता है। परमेश्वर किसी के साथ क्या नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से क्या करता है, प्रेम करता है, चाहे वो परमेश्वर को माने या ना माने। परमेश्वर सबको प्रेम करता है, इसलिए तो वो क्या है, परमेश्वर है। मनुष्य और परमेश्वर में जमीन आसमां का क्या है, अंतर है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे परमेश्वर को मानता हो या ना मानता हो, वो सबको क्या करता है, प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर एक मनुष्य का क्या हो, उद्धार हो, हर एक मनुष्य का आत्मा क्या हो जाए, बच जाए। इसलिए उसने क्रूस पर अपना क्या दिया, जान दिया, अपना जान दिया। वो सबको बचाना चाहता है, वो सबको अनंत जीवन देना चाहता है। आगे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही क्या रखो, प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, तुम्हारे लिए क्या फल होगा। आगे लिखा हुआ है, क्या महसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते। महसूल लेने वाले भी क्या करते, ऐसा करते हैं। यानी अन्य जाति लोग भी क्या है, ऐसा करते हैं। संसारिक लोग भी ऐसा करते हैं। वो अपने प्रेम रखने वालों से क्या रखते हैं, प्रेम रखते हैं, बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन हमें सिद्ध बनना है, हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। अपनों से प्रेम करने की तो बात दूर की है, हमारा जीवन क्या होना है, दुश्मनों को प्रेम करने वाला। दुश्मनों
को प्रेम करने वाला। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, प्रचार करने में भी बहुत क्या लगता है, आसान लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन क्या है, काम है। दुश्मनों से प्रेम करना, अपने बैरियों से प्रेम करना, ये क्या है, आसान काम नहीं है। जो परमेश्वर के प्रेम को क्या करता है, समझता है, जिसके जीवन में मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आया, फिर उसके लिए ये कोई क्या है, बड़ी बात नहीं है। कई बार क्या किया गया, उड़ीसा में जो घटना हुआ उसके बारे में बताया गया। वहां के जो मिशनरी थे, उसके 2 बच्चों के साथ उसे क्या कर दिया गया, आग में जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल छीट कर क्या कर दिया गया, जिंदा जीप के अंदर जला दिया गया। लेकिन जब उसकी पत्नी से स्टेटमेंट लिया गया, उसकी पत्नी क्या जवाब दे रही है, जिसने मेरे पति और मेरे बच्चों को क्या किया, मारा, उसके प्रति मेरे दिल में क्या है, कोई भी नफरत नहीं है। मैंने उसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। सोच करके देखिए, 8 साल का एक 10 साल का 2 क्या था, मासूम बच्चा था, उसके साथ ये दुनिया भर में क्या है, ये घटना क्या मशहूर हो गया। लेकिन उसकी पत्नी बोलता है वो भी क्या करे, परमेश्वर के प्रेम को क्या करे, समझे, मसीह के प्रेम को क्या करे, जाने, जिसने मेरे पति के साथ क्या किया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया। यह सिद्धता का जीवन है, ऐसा मसीह चाहता है। इसलिए क्या लिखा, अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही क्या करते हो, सोच करके देखिए, यह मसीह जीवन है, ये कौन कर सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग, जो सच्चे मसीही हैं, उसी के अंदर ये विचार आ सकता है, उसी के अंदर ये सोच आ सकता है, वही क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्योंकि ये बाइबल का जो सिद्धांत है, तुम अगर एक दूसरे के अपराध को क्या करोगे, क्षमा करोगे, तो ही तुम्हारे अपराध को क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। उसने अपने जीवन के द्वारा क्या दिया, नमूना दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही क्या करते हो, प्रेम करते हो, तो ये कौन सा बड़ा काम करते हो, ये तो महसूल लेने वाले लोग भी ऐसा करते हैं, संसारिक लोग भी ऐसा करते हैं। आगे लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता क्या है, सिद्ध है। सिद्ध, क्योंकि उस परमेश्वर के साथ जो सिद्ध है, जो क्या है, सिद्ध है, जो भले बुरे दोनों पर मेघ बरसाता है, धर्मी अधर्मी को क्या देता है, जीवन और सांस देता है, वो किसी के साथ क्या नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। हमारा भी क्या होना है, मसीह जीवन क्या होना है, क्योंकि उस पिता का बीज मेरे अंदर क्या है, आया है। उस पिता का नेचर, उस पिता का स्वभाव, उस पिता का गुण दुनिया ने क्या करना है, मेरे जीवन में क्या करना है, देखना, मेरे परिवार में क्या करना है, देखना है। इसलिए तो मसीह ने जान देकर क्या किया, हमें चुना है, हमें उद्धार दिया, हमें नया क्या दिया, जीवन दिया, परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का क्या दिया, सौभाग्य दिया। समझना, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से, वचन में क्या लिखा हुआ है, हमसे प्रेम करने के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तक को क्या किया, नहीं छोड़ा। हमारे पापों के लिए क्या कर दिया, उसको दे दिया, ताकि हम अनंत काल के मौत से क्या हो जाए, बच जाए। वो हमसे इतना क्या करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। प्रेम करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं कर सकता है परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इसलिए वचन में भी क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हमें भी क्या बनना है,
प्रेम बनना है। क्या बनना है? प्रेम, क्योंकि हम उस प्रेम का क्या है? संतान है। उस प्रेम का बीज क्या हुआ? मेरे अंदर आया। हम दुनियावी लोगों की तरह क्या नहीं कर सकते? नहीं सोच सकते। दुनियावी लोगों की तरह हम नहीं चल सकते हैं। आज मसीह में किसी संगति का हो, किसी फेलोशिप का हो, अगर वो मसीह में है तो उसको मैं अपनी बहन और अपने भाई के नजर से क्या करता हूं? देखता हूं। वो मसीह का अंग है, मेरा वो परिवार है, वो मसीह का परिवार है। ये नहीं कि अब मेरे साथ जो क्या कर रहा है? बैठ करके संगति कर रहा है, वही क्या है? हमारा भाई और बहन है। ऐसा नहीं है। कई बार सिखाया गया इस दुनिया में दो ही तरह के क्या है? विश्वासी है। दो ही तरह के विश्वासी है परमेश्वर के नजर में। एक परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता है? चलता है। एक अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है? चलता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है, उसको क्या करना है? मानना है। प्रभु को प्रेम करते हुए, प्रभु कहता अगर तुम हमसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। हमें सिद्ध बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें परमेश्वर के मार्गों पे क्या करना है? चलना है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा क्या दिया? चल करके नमूना दिया। वो हमारा बड़ा भाई, हम सब क्या है? छोटे हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी है कि हम उसके मार्गों में चलकर क्या करें? हमें दाएं बाएं इधर उधर क्या नहीं करना? नहीं देखना है। मसीह के पद चिन्हों पर हमें क्या करना है? चलना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या है? हमारे लिए नमूना है। प्रभु यीशु मसीह के तरह हमें क्या है? बनना है। उसका टू कॉपी हमें क्या करना है? बनना है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जैसा हो जाए। उसके साथ हमारा जीवन क्या खाए? मेल खाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी क्या हो? स्वभाव हो। वैसा हमारा भी क्या हो? स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वो पापियों के साथ रहता था, पापियों के साथ खाता था, पापियों के यहां जाता था, लेकिन वो पाप के साथ कभी भी क्या नहीं करता था? समझौता नहीं करता था। हम भी जब इस पाप भरी दुनिया में रहते हैं, हमें मनुष्यों से प्रेम है, लेकिन पाप के साथ कभी भी क्या नहीं करना? समझौता नहीं करना। जलन के साथ क्या करना? मेरा परमेश्वर सिद्ध है, उसने पवित्र होने के लिए हमें क्या किया? बुलाया है। पवित्र बीज मेरे अंदर आया है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा क्या हुआ है? नया जन्म हुआ है। हम नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। मसीह में हम क्या है? नया है। सब कुछ नया हो गया। नए जीवन से क्या करना है? हमें चाल चलना है। परमेश्वर के प्रेम को क्या करना है? समझना है। हमारा प्रेम का स्टैंडर्ड कितना क्या है? ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। लेकिन आज जब मसीही लोगों को हम देखते हैं तो बहुत क्या होता है? दुख होता है। बोलता है हम मसीही है, हम मसीह को मानते हैं, हम उपदेश को मानते हैं, हम उपदेश से समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है, उसका आपस में भी क्या नहीं होता है? नहीं बनता है, नहीं बनता है। नाम प्रभु का लेता है, नाम मसीह का लेता है, लेकिन क्या नहीं होता है? बाकी फेलोशिप की बात तो अलग है। अपने फेलोशिप के सेवक से भी क्या नहीं होता है? एक सेवक का नहीं बनता है, लेकिन वो मसीह की सेवा करते हैं, वो मसीह का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ये वचन कैसे पूरा होगा? प्रभु कहता है अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। अपने दुश्मनों से प्रेम करो। पढ़ेंगे, हम एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 का 7 पढ़ेंगे। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है।
जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम, क्या लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम रखता है, प्रेम करता है, वो परमेश्वर को क्या है, जानता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। ये जो पूरा बाइबल है ये क्या है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की क्या है, ये प्रेम कहानी है। ये क्या प्रेम कहानी है, कई बार बताया गया। ये बाइबल क्या है, ये इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की क्या है, ये प्रेम कहानी है। ये प्रेम पत्र है हर एक मनुष्य के लिए। ये क्या है, ये प्रेम पत्र है परमेश्वर की ओर का। ये क्या है, जिसको लव लेटर बोलते हैं। इसलिए वचन में क्या, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हमें आपस में क्या रखना है, प्रेम रखना है। हमें हर एक मनुष्यों से क्या रखना है, प्रेम रखना है। चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो या किसी फिलोसफी, किसी संगति का हो, हमें क्या रखना है, विश्वास सबका एक जैसा नहीं होता है। सबका विश्वास क्या होता है, हमारा विश्वास कुछ और है, आपका विश्वास क्या है, कुछ और है। आपका विश्वास क्या है, कुछ और है, इसका विश्वास क्या है, कुछ और है। लेकिन जो मसीह में है, जिसने अपना जीवन मसीह को दिया है, वो मसीह के पीछे चल रहा है वचन के अनुसार, वो मेरा अंग है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। वो मेरा क्या है, भाई है, मेरी बहन है, मेरा अंग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, जब वो न्याय सिंहासन के सामने आएगा अपनी महिमा में, तो वचन में क्या लिखा है, तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ किया, मेरे साथ किया। क्या किया, मेरे साथ किया। इसलिए परमेश्वर के वचन की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को क्या करे, समझे। सिर्फ अपने प्रेम करने वालों को ही क्या ना करे, प्रेम ना करे। हमें क्या है, सबसे प्रेम करना है। हमें क्या करना है, सबसे प्रेम करना है। चाहे हमको सताने वाले हो, हमको मारने वाले हो, या हमको बुरा भला कहने वाले हो। ये मसीह जीवन का क्या है, सार है। मसीह जीवन का क्या परिभाषा है। एक मसीही लोगों का कोई मनुष्य क्या नहीं हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता है, बैरी नहीं हो सकता है। इसलिए वचन में क्या है लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो नहीं जाना अभी तक परमेश्वर को, उसने सच्चाई को जाना ही नहीं। चाहे कोई भी हो, वचन ये दो धारी तलवार है, सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को क्या किया, भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और परमेश्वर और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से हम में सिद्ध हुआ
कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। देखिए, तो जिस भाई को तुम क्या करते हो, देखते हो, अगर तुम उसको प्रेम नहीं कर सकते हो तो परमेश्वर को तो आज तक किसी ने क्या नहीं किया है, देखा नहीं है, फिर उसको आप कैसे प्रेम करोगे। देखिए, ये वचन का सिद्धांत है, ये प्रभु यीशु मसीह का क्या उपदेश है। हमें उस उपदेश पे अपने आप को क्या करना है, खड़ा करना है। हमारा धर्म नहीं बदला, हमारा धर्म नहीं बदला, हमारा जीवन क्या हुआ, बदला है। हम प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को मानते हैं, उसकी शिक्षा को मानते हैं। वो जगत का क्या है, उद्धार करता है। वही मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन है। मनुष्य के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर मनुष्य को उद्धार चाहिए, मनुष्य को अनंत जीवन चाहिए, मनुष्य को छुटकारा चाहिए, तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। उस सब के लिए क्या दिया है, क्रूस पर जान दिया है। हमसे प्रेम करने के कारण उसने अपने ऊपर थुकवाया। क्या कुछ नहीं मेरे लिए वो सहा। हमसे प्रेम करने के कारण उसने अपने प्रेम को क्या किया, क्रूस पे सिद्ध किया। हमने उसी से जाना, हमने उसी से जाना। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। वचन कितना स्पष्ट है। देखा, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो क्या है, झूठा है। वो क्या है, झूठा है। उसमें क्या नहीं है, सत्य है ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, वचन की गहराई को क्या करना, समझना है। वचन की गहराई को क्या करना, समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम जिसके पीछे चलते वो क्या कहता है। आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश है, उस उपदेश को लोग क्या करता है, नहीं मानता है। मनुष्य का बनाया हुआ जो उपदेश है, लोग उसको क्या करता है, मानता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत है, इस बाइबल का जो सिद्धांत है, इसको नहीं मानता है। सबसे बड़ा क्या है, उत्तम मार्ग क्या है, प्रेम है। सबसे उत्तम मार्ग क्या है, प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अगर प्रेम ही नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर प्रेम ही नहीं है तो क्या नहीं है, कुछ नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने क्या नहीं किया है, नहीं देखा। तुम जिस भाई को देखते हो उसको तुम प्रेम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर को तुम कैसे प्रेम करोगे। उसको तो तुमने क्या नहीं किया है, देखा भी नहीं है। इसलिए हमें मसीह के प्रेम में क्या होना है, आगे बढ़ना है। मसीह के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर चाहता है अपने दुश्मनों से हम क्या करें, प्रेम करें, अपने बैरियों से प्रेम करें। अगर अपने प्रेम रखने वालों से ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, देखा इसमें क्या फल। ये तो अन्य जाति भी करते हैं, महसूल लेने वाले लोग भी करते हैं। हमें सिद्ध बनना है, जैसा मेरा स्वर्ग पिता क्या है, सिद्ध है। हमें सिद्ध बनना है, हमें सिद्ध बनना है। बहुत जल्द मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है, आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है, निकट है। इसलिए इधर उधर की बातों को ना देखकर हमें प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश कहता है उसके ऊपर खड़े रहना है, उसके ऊपर अड़े रहना है, उसके ऊपर बने रहना है, और उसी के मार्गों में हमें क्या करना है, चलते रहना है। जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है। उसके वचन से मुझे तसल्ली मिलता है, मुझे हौसला मिलता है। वो हमें बल देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है।
हम सब मिलकर अपनी दौड़ को क्या करें, पूरा करें, उसके मार्गों में चले, उसके प्रेम को समझे, उसके प्रेम से अपने आप को सजा ले, अपने आप को क्या कर ले, दृढ़ कर ले। जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमसे किया, हमें भी सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ क्या करना है, प्रेम करना है। प्रेम करने का मतलब क्या, उसके बताए हुए उपदेशों पर मुझे क्या करना है, चलना है। उसके बताए हुए नियमों को क्या करना है, मानना है। हमारे जीवन का आधार क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है वो हमारे जीवन का क्या आधार है। उससे ना हमें दाएं होना है ना बाएं होना है, उसी के क्या करना है, मार्गों में मुझे क्या करना है, चलना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, हम सबका भी क्या हो जाए, स्वभाव हो जाए। हम सबका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में क्या लिखा है, आकाशवाणी हुई और क्या आवाज आया, ये हमारा क्या है, प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि के साथ उसको प्रेम करते हुए उसके मार्गों में आनंद के साथ, मगनता के साथ हमें क्या करना है, एक एक दिन क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मसीही जीवन क्या है, आगे बढ़ने का जीवन है। हम मसीही दौर में हैं, हमें पीछे मुड़कर क्या नहीं करना है, देखना नहीं है। आगे बढ़ते ही क्या है, हमें चले जाना है। उसका प्रेम हमारे जीवन में भी क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, हमारा जीवन भी क्या बन जाए, औरों के लिए नमूना का कारण बन जाए। हम मसीह का सच्चा क्या बन जाए, गवाह बन जाए।